तो आज पांडास स्टार्ट करना है। तो पांडास में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पांडास है क्या। ठीक। तो पांडास एक तरह से एक लाइब्रेरी है, पाइथन की लाइब्रेरी है, जिसको हम मॉड्यूल भी बोल सकते हैं। मॉड्यूल लाइब्रेरी दोनों एक ही टर्म के लिए यूज किया जाता है। देन ये किस लिए यूज किया जाता है? वर्किंग विद द डेटा सेट्स। और वो डेटा सेट आपका वर्टिकल हो सकता है, वन डायमेंशनल होता है, टू डायमेंशनल भी हो सकता है डेटा सेट। मोस्टली क्या होता है, डेटा सेट या तो वन डायमेंशन होते हैं या तो टू डायमेंशन। नेक्स्ट, अब इसमें क्या क्या फीचर है, इसको फंक्शन बोल सकते हो कि इसके काम क्या है। एनालाइजिंग, डेटा को एनालाइज करना, क्लीन करना, एक्सप्लोर करना एंड मैनिपुलेट करना डेटा। देन पांडास जो नेम है उसको एज ए रेफरेंस, किस रेफरेंस पर डिफाइन किया गया? तो पांडास का जो रेफरेंस नेम है वो पैनल डेटा डिफाइन है। मतलब फुल लेंथ नेम इसको बोल सकते हैं पैनल डेटा, इसको शॉर्ट में पैंडास डिफाइन कर दिया गया। ठीक है, इसको हम पैनल डेटा बोलते हैं। एक्सप्रेसिव नेम आपका क्या है? पैनल डेटा इसको बोल सकते हो। एंड पाइथन डेटा एनालिसिस कर सकते हो। एंड पाइथन डेटा एनालिसिस एंड वाज क्रिएटेड बाय वेस मैकनी इन 2008। इसको 2008 में हमने इन्होंने डेवलप किया था, क्रिएट किया था 2008 में। Then, अब पांडास जो है हमारा, इसका यूज क्या है? तो पांडास अलाउ अस टू एनालाइज बिग डेटा एंड मेक कंक्लूजन बेस्ड ऑन स्टैटिकल थ्योरीज। उसके कंक्लूजन निकाल सके किसी डेटा सेट का। ठीक है, एनालिसिस के लिए। देन पांडास कैन क्लीन मेसी डेटा सेट्स की, आपके जो डेटा सेट्स हैं जो अनअरेंज्ड हैं, गलत डेटा है या उसको स्पेसेस हैं, मिसिंग डेटास हैं, मिसिंग वैल्यूज हैं, उसको एक कह सके उसको डेटा सेट को जो अनस्ट्रक्चर्ड वे में रखे गए हैं वो सही करता है। ठीक। एंड देन उसको रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आता है। देन रिलेवेंट डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेटा साइंस, कि हम जो रिलेवेंट डेटा यूज करते हैं, अलग अलग डेटा यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट डेटा यूज करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डेटा साइंस। तो डेटा साइंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। डेटा साइंस है क्या? तो डेटा साइंस इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का एक ब्रांच है या पार्ट है, कह सकते हैं। ठीक। इसमें बहुत सारी चीजें डिफाइन की जाती है। अब इसमें क्या किया जाता है? वेयर वी स्टडी हाउ टू स्टोर, यूज एंड एनालाइज डेटा, कि हम डेटा को कैसे स्टोर करते हैं, कैसे यूज करते हैं और कैसे एनालाइज करते हैं। इसी पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि हमारा एक तरह से जो भी इंफॉर्मेशन है। तो एनालाइज डेटा फ्रॉम डेराइविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट, कि उसके जो इंफॉर्मेशन है उसको जब डिराइव करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को डिराइव करके हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद कंक्लूजन पे आते हैं कि हमारा डेटा एक्चुअली क्या डिफाइन करना चाहता है। अगर हमारा सेल्स डेटा है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है या लॉस कितना हो रहा है वो डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो उसके कंक्लूजन वहां से निकाल सकते हैं। अब नॉर्मली पांडास में कुछ बेसिक ऑपरेशंस कहाँ से स्टार्ट होते हैं, क्या होते हैं? तो पांडास व्हाट कैन पांडास डू? पांडास कर सके कोई भी ऑपरेशन, जैसे कि मल्टीपल कॉलम्स हैं, ठीक है, तो उस कॉलम्स के बीच में जो आपका कर सके रिलेटिविटी है वो निकालता है, जिसको कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, इसको कोरिलेशन या कर सके रिलेशन, एक आगे चल करके आपको मिलेगा आर स्क्वायर स्कोर मिलता है, आर टू स्क्वायर कर सकें, जिसको रिलेशनशिप स्कोर बोलते हैं। आर स्क्वायर स्कोर आपको डिफाइन करना है। तो इसको कह सकें कि दो कॉलम्स के बीच में रिलेशनशिप वो प्रोवाइड करता है कि कितना रिलेट कर रहा है दोनों की वैल्यूज। ठीक। एवरेज निकालना हो, मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो, मिनिमम वैल्यू निकालना हो, तो ये काम करता है। देन पांडास कैन आर आल्सो एबल टू डिलीट। इजिली क्या होता है ना, कि किसी भी डेटा सेट के, जैसे कि मान लो एक टेबल है, तो उसके इजिली क्या होता है, उसके टेबल्स के रो को क्या करता है, डिलीट कर सकते हैं। ये पाइथन के बेसिक से हम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर मुझे किसी स्पेसिफिक रो को डिलीट करना हो तो हम कर सकते हैं नमपाई अरे में, नहीं कर सकते इसमें। इसमें क्या होता है, इजिली हम किसी भी रो को डिलीट कर सकते हैं जिसमें क्या है, गलत डेटा हो, एम्प्टी हो या नल वैल्यूज हो, उसी रो को डिलीट करते हैं। पाइथन में टेबल कहाँ होता है, डेटा फ्रेम ही नहीं।
एसक्यूएल में होता है, तो एसक्यूएल में हम डिलीट कर सकते हैं वो फीचर्स हम पांडास के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें हाँ जिसमें डेटा गलत हो, या आपका यहाँ पे कह रहा है कंटेंट्स, तो कह रहा है कि एबल टू डिलीट रो दैट आर नॉट रिलेवेंट, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसमें क्या है गलत डेटा हो, या एम्प्टी है, या नल डेटा है, या मिसिंग वैल्यू है, उसी को हम क्या करते हैं डिलीट करते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लीनिंग द डेटा। लेकिन केवल डिलीट करना है क्या होता है, डेटा क्लीनिंग नहीं होता, हम डेटा को सही भी करते हैं। जैसे अगर जो सही करने लायक होता है उस डेटा को हम अपडेट कर देते हैं, सही करते हैं, सही फॉर्म में लेके आते हैं। अगर मान लो डेट फॉर्मेट किसी फील्ड का गलत हो गया, तो उसको हम सही करते हैं, ठीक है। अगर सही होने लायक होता है तो सही करते हैं, नहीं है तो उसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो उसको क्लीनिंग बोलते हैं। तो क्लीनिंग के अलग अलग फॉर्मेट हम पढ़ेंगे, क्या क्लीनिंग प्रोसेस में क्या क्या किया जाता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या होता है कि इंस्टॉलेशन, कि हमको अगर पांडास पे काम करना तो इंस्टॉलेशन करना। इफ यू हैव a python and pip already installed on your system, then installation of pandas is very easy. Install it using this command। तो हमको ये कमांड कहाँ पे अप्लाई करना होगा, cmd ओपन करेंगे, ठीक। और ये कमांड हम, जो कमांड दिया गया है वो कमांड हम यहाँ पे cmd में लिख लेंगे, pip इंस्टॉल और पांडास, ठीक है। तो मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड है, तो क्या लिख कर के आ रहा है, ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, पहले से इंस्टॉल होगा, तो अगर नहीं होगा तो इंस्टॉल हो जाएगा, क्लियर। नहीं। अब आते हैं कि अगर मेरे पास पाइथन इंस्टॉल हो गया है तो उसके वर्जन कैसे हम गेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वर्जन गेट करने के लिए मुझे मुझे क्या करना होता है, इंपोर्ट करना पड़ेगा पाइथन को। तो सबसे पहले हम पाइथन कमांड सेल को ओपन कर लेते हैं, और मैंने लिखा यहाँ पे इंपोर्ट पांडा। इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद मुझे लिखना है पांडास डॉट डबल अंडरस्कोर वर्जन एंड देन डबल अंडरस्कोर। तो क्या होगा, करंट वर्जन कौन सा है, 2.2.1 है जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। इस तरीके से हम ये गेट कर सकते हैं। प्रिंट के अंदर भी लिखोगे तब भी वही आउटपुट मिलेगा मुझे। यहाँ पे मैं प्रिंट के अंदर भी यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं इंपोर्ट पांडास एरिया। कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमने इंपोर्ट किया, यहाँ पे सेक्शन जो इंपोर्ट किया, इंपोर्ट पांडास लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। इंपोर्ट पांडास लिखा हुआ है, तो ये पांडास हमको बार बार लिखना पड़ेगा प्रोग्रामिंग में, ठीक है, रिपीट करना पड़ेगा, और इतना लंबा नाम, ठीक। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक उसी का एक नेम डिफाइन कर देता हूँ। तो मैंने लिखा इंपोर्ट पांडास एज पीडी। तो एज कीवर्ड लिखा जाता है, और पांडास का एक दूसरा नाम मैं डिफाइन कर देता हूँ एज पीडी, ठीक। तो सेम ऑब्जेक्ट का एक दूसरा नाम डिफाइन करते हो। ये पांडास ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का मैंने एक दूसरा नाम डिफाइन कर दिया, जो काम ये करेगा वही काम ये भी करेगा, बस मैंने एक दूसरा नाम उसको सेट कर दिया, ठीक। इसी को बोलते हैं, जो पीडी है इसको एलियास बोलते हैं। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ए बी सी भी दे सकते हो। पांडास का शॉर्ट नेम हमने बस दे दिया पीडी, ठीक। पीडी इसलिए दिया कि वो रीडेबल है, वो पांडास। हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, वही सेम चीज जो हमने वहां पे वर्जन लिखा था। तो यहाँ पे जो पांडास आपको इतना लंबा लिखना पड़ता है, यहाँ पे बस पीडी एंड, ठीक, सेम आउटपुट आपको मिलेगा। तो एलियास क्या होता है, एलियास इन पाइथन आर अल्टरनेट नेम फॉर द रेफरिंग रेफरिंग द सेम थिंग, कि सेम ऑब्जेक्ट का एक दूसरा नाम हम डिफाइन करते हैं, ठीक। तो पांडास का दूसरा नाम यहाँ पे पीडी, तो पीडी को हम एलियास बोलते हैं, ठीक। नहीं। अब आते हैं सीरीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम सीरीज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं इसके, पांडास के। पहला होता है सीरीज, दूसरा डेटा फ्रेम। यही दोनों चीज मिला करके हम काम करते हैं, सीरीज एंड डेटा फ्रेम। अब जब भी हम डेटा की बात करते हैं, डेटा सेट की बात करते हैं, तो टेबुलर डेटा हमेशा क्या होता है, हमारा टेबुलर डेटा होता है, टेबल, रो एंड कॉलम। तो सीरीज क्या होता है, सीरीज किसी भी टेबल का एक कॉलम होता है, एक स्पेसिफिक कॉलम, एक सिंगल कॉलम को डिनोट करता है।
ठीक है। और मल्टीपल सीरीज जब जिसमें होते हैं वो क्या होते हैं, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाते हैं। डेटा फ्रेम के अंदर क्या होता है, मल्टीपल सीरीज होते हैं, सीरीज मीन्स वन कॉलम। तो यहाँ पे सीरीज का मतलब क्या है, ए पांडास सीरीज इज लाइक ए कॉलम इन अ टेबल। एक सिंगल कॉलम को क्या बोलते हैं, सीरीज। जैसे एज कॉलम है तो एज क्या है हमारा, सीरीज हो गया। और सीरीज कह सके किस तरह का एरे होता है, वन डायमेंशनल एरे, जिसमें किसी भी तरह का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे हमको डिफाइन करना है सीरीज को, तो हम सीरीज कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इंपोर्ट कर लिया मैंने pandas। अब मुझे लिखना है यहाँ पे x इक्वल pd डॉट सीरीज फंक्शन होता है, सीरीज फंक्शन। और ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दी है जो एज ए सीरीज जाएगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 20, 30, 40 एंड 50, कुछ डेटा यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक। और जब मैं एक्स को प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा, देखो इस तरीके से डेटा वो प्रिंट हो रहा है। तो सीरीज हमेशा क्या होता है, कॉलम वाइज प्रिंट, कॉलम की तरह से प्रिंट होता है। लेकिन देखो उसके साथ साथ एक इंडेक्सेस भी क्रिएट होता है, रो इंडेक्सेस को बोलते हैं। ठीक है। तो हमें करना होगा एक्स एंड देन 0, तो क्या वैल्यू गेट हो, एक्स की तरह से हो। तो ये डेटा है, तो इसको इंडेक्सेस बोलते हैं, साइड में आ रहा है, और इसको डेटा बोलते हैं। वो इंडेक्स के साथ ही आपका वो प्रिंट होता है। अगर हमने कुछ नहीं दिया, केवल डेटा दिया है, तो इंडेक्स अपने आप क्रिएट हो जाता है, 0 1 2 डेटा टाइप अपने आप ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। तो जब डेटा टाइप हमने नंबर दिया तो क्या आ रहा है, इंट 64, मतलब मैंने कोई फ्लोट वैल्यू नहीं दी है, तो इसमें भी क्या होता है, सेम कर सके नमपाई की तरह से ही काम करता है। एक वैल्यू क्या है, एक ही तरह का डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कोई भी मिक्स नहीं कर सकते। अगर मिक्स कर रहे हो तो सब अपने आप कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.5, तो एक्स को प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा, सब पॉइंट में कन्वर्ट हो गए, देखो। और देख क्या लिख कर क्या आएगा, डी टाइप, मतलब इस सीरीज का डेटा टाइप क्या है आपका, फ्लोट 64 है। ठीक है। हाँ, तो जो हमने नमपाई में पढ़ा था अब कास्टिंग, सेम ये भी फॉलो करता है नमपाई की तरह से। ठीक है। तो ये आपका रहा सीरीज। नोट कर ली सीरीज को, चलिए नोट कर रहे हो, नोट करते चलो। उसको जानते हुए टाइम लगता है, और एक्सपोर्ट करने में टाइम लगता है। एक्सपोर्ट मीन्स कि उसको एक एक घंटा वो एक्सपोर्टिंग में लग जाता है। वो एचडी में कन्वर्ट करता है ना उसको, 4K में कन्वर्ट करता है, जब एडिटिंग करने के बाद डाल। हाँ पड़ी हुई, बस डालेंगे। हो गया। अब सीरीज में, अब उसके अंदर क्या होता है कि मुझे सीरीज के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कि मुझे इंडेक्स को अलग प्रिंट करना है और वैल्यूज को अलग प्रिंट करना है। तो एक्स के अंदर क्या है, हमारा पूरा सीरीज है, डेटा है। तो मैंने लिखा एक्स डॉट इंडेक्स। तो क्या आता है, हमारा इंडेक्स किस भी आप पे दिया हुआ है, 0 से लेकर के 4 तक। तो लेस देन मतलब 0 1 2 3, जो स्टॉप पॉइंट होता है लेस देन कर रखता है। और स्टेप कितने हैं, 1 है, एक एक इंक्रीमेंट। तो ये बता देता है, अरे जो रेंज आपने पढ़ा था ना, सेम वही चीज वो बता देता है कि जो इंडेक्स है किस तरीके से उसका रेंज है। तो हमको मिल जाएगा कि उसका रेंज क्या है, इसको यूज कर सकते हैं। वैल्यूज अलग से मुझे प्रिंट करना है, तो एक्स डॉट क्या होता है, वैल्यूज। तो केवल वैल्यूज वो नमपाई एरे में कन्वर्ट करके मुझे दे देता है। ठीक। तो दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, इंडेक्स एंड वैल्यूज। इंडेक्स को इंडेक्स अलग करके दे देता है और वैल्यूज को अलग। हाँ। हाँ। तो ये वैल्यूज, ये वैल्यूज हो गए। अगर केवल डेटा को डायरेक्टली प्रिंट कर देते हैं एक्स वैल्यू को, तो दोनों प्रिंट होता है, इंडेक्स और वैल्यू दोनों साइड बाय साइड प्रिंट होता है। अलग अलग प्रिंट करना हो तो वैल्यूज
एक्स डॉट वैल्यूज लिखेंगे और एक्स डॉट इंडेक्स लिखेंगे, दोनों अलग अलग प्रिंट हो जाएंगे। हम्म। इंडेक्स, ठीक है, जो हमने बताया तो वो कमांड पे ही डिफाइन कर। अब आते हैं एक्सेस सीरीज कैसे करना, किसी सीरीज के डेटा को कैसे एक्सेस करना होता है। तो आपके पास ये डेटा है, जैसे मैंने लिखा किसी स्पेसिफिक इंडेक्स, मैंने बताया था कि अगर मैं 0 लिखूं तो फर्स्ट इंडेक्स आए, फर्स्ट डेटा आएगा, अगर मैं 1 लिखूं तो क्या आएगा आपका सेकंड डेटा, 30 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर मैंने दिया यहाँ पे स्लाइस भी कर सकते हो, यहाँ पे मैंने कहा 2 से लेकर के एंड तक प्रिंट करना, तो क्या आएगा, 2 रो प्रिंट होगा, 40 एंड 50 प्रिंट होगा, ठीक। तो इसका इंडेक्स नंबर क्या दे रहा है, 2 और 3, इंडेक्स भी प्रिंट कर रहा है और वैल्यू भी प्रिंट कर रहा है साथ साथ में, ठीक। क्लियर। तो इस तरीके से हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, जैसे हम एरे में करते थे, नंबर एरे में, ठीक है। तो ये स्लाइसिंग भी आप कर सकते हो। तो एक्सेस आप एक स्पेसिफिक इंडेक्स को भी कर सकते हो और एक रेंज को भी कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं इंडेक्स लेवल। तो बाय डिफॉल्ट अभी आपने देखा कि जब मैंने सीरीज क्रिएट किया, तो ये आपका बाय डिफॉल्ट जो लेवल है, इसको लेवल भी बोलते हैं इंडेक्स को, ठीक है। तो इसका जो लेवल है वो बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक इंटीजर में इंक्रीमेंटल आ रहा है, 0 से लेकर के आगे 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर वो वही मैं इसका इंडेक्स खुद जनरेट करूं, ठीक, यहाँ पे ये था नहीं, और यहाँ पे मैंने लिखा कॉमा इंडेक्स, और यहाँ पे सबका नाम दे दूं, जैसे मैंने इसका लेवल दे दिया पहले डेटे का, जैसे जैसे ये मान लो मार्क्स है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे आकाश। दूसरा डेटा राजेश। तीन हो गया, चार एक और लिख दो, जी। अब जब एक्स को प्रिंट करोगे तो वो एक मिनट, कैपिटल एक्स लिख दिया ना, स्मॉल होगा। तो देखो ये साइड बाय साइड क्या होगा आपका, जो आपका इंक्रीमेंटल इंटीजर दिख रहा था एज एन इंडेक्स लेवल, ठीक, लेवल, तो हमने अपना खुद का लेवल डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे इंडेक्स की जगह पे नाम लिखे,
इंडेक्स की जगह पे नाम लिखे, तो हम लेबल अपना खुद का डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इफ नथिंग एल्स इज स्पेसिफाइड द वैल्यूज आर लेबल्ड विद द देयर इंडेक्स, की अगर कुछ नहीं डिफाइन करते तो नंबर इंडेक्स नंबर आ जाता है। फर्स्ट वैल्यू एज ए जीरो एंड सेकंड वैल्यू एज ए इंडेक्स इटीसी विद द इंडेक्स आर्गुमेंट। अगर इंडेक्स आर्गुमेंट में हम पास कर रहे हैं, यू कैन नेम योर ओन लेवल, कि अपना नाम डिफाइन करके इंडेक्स लेवल डिफाइन करते हो, तो वो आपका क्या होता है, उसके वैल्यू के साइड में वो आ जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ जब हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो मैंने लिखा है यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे उस लेवल का नाम लिखोगे, जैसे मैंने लिख दिया आकाश, कैपिटल में ही लिखना है क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। तो जैसे मैंने आकाश लिखा तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी 20, ठीक ठीक है। एक्स और ब्रैकेट के अंदर जीरो लिखूं कि ये काम कर रहा है कि नहीं, इंडेक्स भी काम कर रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या है, वार्निंग आ रही है, फ्यूचर वार्निंग आ रही है, ट्रीटिंग कीज एज ए पोजिशन इज ए डिप्रिकेटेड इन की एज ए पोजिशन इज ए डिप्रिकेटेड इन द फ्यूचर वर्जन, ठीक। फ्यूचर वर्जन में क्या है, इसको डिप्रिकेट कर दिया, ऑलवेज बी ट्रीटेड एज ए लेवल। तो उसको हमेशा क्या, अगर लेवल डिफाइन किया तो उसको लेवल की तरह से ही ट्रीट करना, ठीक। आउटपुट तो आ गया 20, देखो यहाँ पे 20 आ गया, लेकिन वार्निंग दे रहा है, ठीक। तो हम उसको एक्सेस भी कर सकते हैं, एज ए इंडेक्स भी एक्सेस कर सकते हैं, अगर आपने लेवल दिया, और इंडेक्स भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन वार्निंग आ रही है, ठीक। चलिए, तो हम ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं, अगर लेवल बना दिया है तो लेवल के थ्रू भी हम एक्सेस कर सकते हैं। बी की वैल्यू अगर गेट करनी है तो बी की वैल्यू आपकी 0.5 है, ठीक। क्लियर हो गया, नोट कर लेना। हाँ, अब आते हैं इंडेक्स लेवल, नॉन कॉन्टिगस नंबर भी डाल सकते हो, जैसे कि आपने नंबर ही लिखना है एज ए लेवल अपने हिसाब से, तो आप सेट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंडेक्स की जगह पे, मैंने यहाँ पे मैंने कहा पहले का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 8 होगा, दूसरे का मैंने कहा 13 होगा, मतलब अनऑर्डर्ड, कितने डेटा होगा क्या, ऐसे सेट कर दो। अब जब प्रिंट करो, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 8 13 6 2, मतलब नॉन कंटिगस नंबर को भी एज ए इंडेक्स हम जनरेट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखे हैं एक्स और 8, तो क्या होगा, पहला एलिमेंट प्रिंट होगा, ठीक है? पहला एलिमेंट प्रिंट होगा, तो हम नंबर्स भी सेट कर सकते हैं, और नंबर जरूरी नहीं है सीक्वेंस में ही हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बाई डिफॉल्ट अगर सीक्वेंस में करना है तो आपको कुछ नहीं डालना, वो अपने आप जनरेट करके देगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, नॉन कंटिगस, या कह सके नॉन सीक्वेंसिव, एक ही वर्ड है दोनों। सीक्वेंस का मतलब एक सही ऑर्डर में, ठीक है। तो नॉन सीक्वेंस का मतलब अनऑर्डर, और नॉन कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कंटिन्यूअस नंबर नहीं, ठीक। Done. अब आते हैं सीरीज स्पेशलाइज्ड डिक्शनरी। You can also use a key value object like a dictionary when creating a series. तो हम एक की एंड कह सके वैल्यू के भी यहाँ पे भी सीरीज बना सकते हैं, कैसे। तो सबसे पहले ये चीज हमने अलग से सेट की ना, ठीक? तो मैंने यहाँ मुझे एक डिक्शनरी डिफाइन करना है, इसमें मुझे पहले मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ, माई डिक्ट, और मैंने लिख दिया, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डिक्शनरी में नेम लिख देते हैं यहाँ पे, ऐसा मैंने लिख दिया आकाश, और इसका स्कोर जैसे कि मान लो 56 का स्कोर हो गया, ठीक। देन दूसरे पर्सन का नाम मैंने दे दिया राजेश, फिर कॉल, तो एक डिक्शनरी है अभी फिलहाल के लिए 68, फिर दूसरा पर्सन जैसे मैंने लिख दिया राहुल, देन कॉलन, और मैंने लिख दिया यहाँ पे 78, ठीक। ये हो गया हमारा डिक्शनरी, ठीक।
अब यहाँ पे मुझे इसको सीरीज फंक्शन के अंदर अगर डालना हो तो लिखूंगा मैं पीडी डॉट सीरीज, और ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या डिफाइन करना है, माई डेट पास कर दो। एंड देन एक्स को प्रिंट करो तो क्या आएगा देखो, कि किस में कन्वर्ट हो सकता है, लेवल में, और जो आपकी वैल्यू है वो वैल्यूज में आ जाती है, अपने आप लेवल में चल। वो तो जैसे है वैसे जाएगा ना, सीक्वेंस में ही जा रहा है, क्योंकि इंडेक्स हमेशा क्या होता है, ऑर्डर्ड सेट होता है। सेट का मतलब क्या होता है, यूनिक। लेकिन नॉर्मल जो सेट होता है वो अनऑर्डर्ड होता है। लेकिन इंडेक्सेस जो होते हैं, यहाँ पे इंडेक्स लेवल होता है, आगे हम डिफाइन करेंगे। अनऑर्डर्ड क्या होता है, ऑर्डर्ड सेट होता है, सॉरी ऑर्डर्ड सेट होता है। तो ये आपका क्या होगा, जो कीज है वो कन्वर्ट हो जाएंगे लेवल में, और जो वैल्यू है वो आपका सीरीज का वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगा इजिली। तो हम डिक्शनरी से भी क्या बना सकते हैं, सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिक्शनरी टू सीरीज। एक फॉर्मेटेड टाइप में वो प्रिंट हो जाएगा। डेटा एक टेबलर फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगा ऐसे। हो गया। अब ये जो डेटा सेट हो गया, डिफाइन हो गया, तो हम इजीली किसी भी इंडेक्स को गेट कर सकते हैं। अब उसमें इंडेक्स नंबर डालते थे, तो यहाँ मैं लिख दूंगा एक्स, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, आकाश। तो क्या आएगा, 56। लेकिन मुझे यहाँ पे स्लाइसिंग करना है, तो हम यहाँ पे स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे अ, कि किसी स्पेसिफिक लेवल को भी डिफाइन कर सकते हैं, कि इस लेवल से इस लेवल तक मुझे डेटा चाहिए। तो मैंने कहा यहाँ पे मुझे राजेश से लेकर के राहुल तक का डेटा चाहिए। राजेश तक का, और सिंगल कोट के अंदर मैं लिख देता हूँ राहुल। ओके। तो क्या है, राजेश और राहुल का है। अगर मैं यहाँ पे राहुल नहीं लिखता तो क्या होता है, एंड तक आता हूँ। लेकिन इस अगर टेक्सचुअल स्लाइसिंग कर रहे हो तो क्या होता है, एंड को भी इंक्लूड करता है। न्यूमेरिक में एंड इंक्लूड नहीं होता। हाँ, टेक्सचुअल में अगर टेक्सचुअल लेवल है तो वो इंक्लूड करेगा, लेकिन अगर न्यूमेरिक है तो इंक्लूड नहीं करेगा एंड वाला। ठीक है, वो उसको एक्सक्लूड कर देता है, उसको रेंज से बाहर। हाँ। तो इस तरीके से हम आ, इस की को भी ऐसे स्लाइस कर सकते हैं, कि इस लेवल से इस लेवल तक मुझे डेटा चाहिए, या स्पेसिफिक चाहिए तो हम केवल स्पेसिफिक लेवल का नाम देंगे। स्पेसिफिक लेवल का नाम देंगे। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ सीरीज ओनली स्पेसिफिक की फ्रॉम डिक्शनरी। की फ्रॉम डिक्शनरी मीन्स कि यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की थी, वो आ जाओ। ठीक है, और मुझे केवल आकाश और राजेश का ही केवल सीरीज क्रिएट करना है। ठीक, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स इक्वल पी डी डॉट सीरीज, तो फिल्टर कर देता है। तो यहाँ पे मैंने क्या पास किया, डिक्शनरी को पास करूंगा, तो मैं लिख दूंगा माई डिक्ट। ओके, के कॉमा, और उसके बाद मैं लिखूंगा इंडेक्स। हम्म
इंडेक्स में मुझे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे क्या क्या केवल दो का करना है, तो मैंने लिख दिया आकाश और कॉमा राहुल का। अब एक्स को प्रिंट करूँ तो केवल किसको वो कन्वर्ट करेगा वहां से, उसी स्पेसिफिक लेवल को ही वहां से चूज करके वहां से कन्वर्ट करेगा इस डिक्शनरी में से। ये डिक्शनरी में से फिल्टर कर रहा हूँ, फिल्टर करके कन्वर्ट कर। तो अगर वहां पे करते हैं तो ऑटोमेटिक सारी डिक्शनरी में डेटा वो सीरीज में कन्वर्ट होता है। अगर इसमें फिल्टर ही करना है कि यही कुछ स्पेसिफिक की को ही मुझे सीरीज में कन्वर्ट करना है, तो उसका नाम लिख देंगे हम। हो गया। कंस्ट्रक्टिंग सीरीज ऑब्जेक्ट, तो हमने इसके पहले देखा कि जो सीरीज ऑब्जेक्ट है हम अलग अलग तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, ठीक। जिसमें क्या होता है, सीरीज में डेटा डाला जाता है और इंडेक्स सेट किया जाता है, ठीक है, लेवल सेट किया जाता है। अब आते हैं जिसमें आपने देखा कि जो डेटा फॉर्मेट होता है, वो डेटा जो पास करते हैं वो रिक्वायर्ड होता है, और इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है, ऑप्शनल होता है, ठीक। और डेटा कर सके आप बहुत सारे एंटिटीज आप डिफाइन कर सकते हैं, एक से ज्यादा एंटिटीज को आप डिफाइन कर सकते हैं। अब आते हैं कि जैसे आपने डिफाइन किया कि आपने केवल डेटा पास किया, तो बाय डिफॉल्ट क्या क्रिएट होता है कि इंडेक्स बाय डिफॉल्ट इंटीजर सीक्वेंस क्रिएट हो जाता है 0 1, ठीक। लेकिन हम आगे डिफाइन करें कि अगर मैं किसी सीरीज को विथ लेवल डिफाइन कर रहा हूँ, तो ये लेवल क्या होगा, 100 200 300 क्या होगा, उसके सामने ये टेबल जनरेट हो जाएगा। तो स्पेसिफिक इंडेक्स भी हम जनरेट कर सकते हैं। देन फिर अगर हम डिक्शनरी डिफाइन कर रहे हैं, तो डिक्शनरी में क्या होता है, जैसे 2 1 और 3 लिख रहे हैं, तो अगर न्यूमेरिक है तो बाय डिफॉल्ट वो अपने आप सॉर्टेड हो जाता है। तो क्या है, डेटा कैन बी डिक्शनरी इन विच इंडेक्स डिफॉल्ट टू द सॉर्टेड डिक्शनरी, कि जो अगर इंडेक्स न्यूमेरिक है तो क्या होगा, अपने आप वो सॉर्ट कर देता है, 1 2 3 हो जाता है, करवा देता है, ठीक? तो वो ऐसे लेवल भी हो गया और वो सॉर्ट भी कर देता है उस डेटा को इजी। तो अगर ये न्यूमेरिक रहेगा तो की अगर न्यूमेरिक है तो सॉर्टेड डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ 1 2, तो अपने आप सॉर्टेड हो जाएगा आपका डेटा। नेक्स्ट। हाँ, ये आपका कंप्लीट हुआ सीरीज।